इस पर एक आख्यान है, सो कहता हूँ जिसके सुनने से हंसी आवेगी। आकाश में एक शून्य वन है और उसमें एक मूर्ख बालक है जो आप मिथ्या है और सत्य के रखने की इच्छा करता है। अब वो आख्यान बता रहे हैं, वो कह रहे थे मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, इनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, तो उसके ऊपर बता रहे हैं कि आकाश में एक शून्य वन है और उसमें एक मूर्ख बालक है जो आप मिथ्या है और सत्य के रखने की इच्छा करता है। तो चल रहे है ही नहीं, हाँ वही है ना, अपने ऊपर ही आ रहा है ये सारा कि मैं इसकी रक्षा करूं। अधिष्ठान जो सत्य है उसको वह जानता नहीं, मूर्खता करके दुख पाता है और जानता है कि यह आकाश है। मैं भी आकाश हूँ, मेरा आकाश है और मैं आकाश की रक्षा करूँगा। बताओ आकाश की कौन रक्षा करेगा? ऐसे विचार कर उसने एक दृढ़ ग्रह इस अभिप्राय से बनाया कि इसके द्वारा आकाश की मैं रक्षा करूँगा। शून्य आकाश के अंदर उसने एक घर बनाया, ठीक है। अब वही बता रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं, वो जो वन उसने बनाया वो कैसा था? आकाश के अंदर वन कोई बना सकता है? पहली बात तो ये सोचें आप। अब दूसरी बात फिर कह रहे मैं इसकी रक्षा करूँगा, है ही नहीं तो रक्षा किसकी करेगा वो? फिर कहते हैं अधिष्ठान को छोड़ दिया उसने, अधिष्ठान छोड़कर फिर वो जो बाहर को भाग रहा है वहाँ तो उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं। हे राम, ऐसे विचार करके उसने ग्रह की बहुत बनावट की। वह जो किसी जगह से टूटता फूटता तो वह उसे फिर बना लेता। जब कुछ काल इस प्रकार बीता तो वह ग्रह गिर गया, है ना। ग्रह की बहुत उसने बनावट की, जहाँ से टूटता फूटता फिर से बना लेता, पर वो टिकेगा कब तक? जब कुछ काल इस प्रकार बीता तो वह ग्रह गिर पड़ा। तब वह रुदन करने लगा कि है मेरा आकाश नष्ट हो गया है। जैसे एक ऋतु व्यतीत हो और दूसरी आवे, वैसे ही काल पाकर जब वह ग्रह गिर गया तो उसके उपरांत उसने कुआं बनाया। अब वो पहला गया, अब दूसरा बना रहा है, कुआं बनाया और कहने लगा कि यह ना गिरेगा क्योंकि मैं इसकी भली प्रकार रक्षा करूँगा। हे राम, इस प्रकार कुएं को बनाकर उसने सुख माना। अब जो बनेगा सो बिनसेगा, है ना। अब सुख कहाँ है? उसके भावों में। जब कुछ काल बीता तो जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है वैसे ही वह कुआं भी गिर पड़ा। तब वह बड़े शोक को प्राप्त हुआ कि मेरा आकाश गिर पड़ा और नष्ट हो गया है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसे शोक से जब कुछ काल बीता तब उसने एक खाई बनाई, जैसे अनाज रखने के लिए बनाते हैं, और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जावेगा। आकाश के सामने कर रहे हैं, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूँगा। ऐसी खाई बनाकर उसने बहुत सुख माना और अति प्रसन्न हुआ। पर जब कुछ काल पाकर वह खाई भी टूट पड़ी क्योंकि उपजी वस्तु का विनाश होना अवश्य है। तो फिर वह रुदन करने लगा कि मेरा आकाश नष्ट हो गया है। जब कुछ काल शोक में बीता तब उसने एक घट बनाया
और घटाकाश की फिर रक्षा करने लगा। कुछ काल में वह घट भी जब नष्ट हो गया तब उसने एक कुंड बनाया और कुंडा आकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल के उपरांत कुंड भी नष्ट हो गया तब वो शोकवान हो गया। रक्षा किसकी कर रहा है? वो आकाश की, ठीक है। और बना आकाश को किस में रख रहा है? वो आकारों के अंदर, है ना, आकारों के अंदर। आकार तो बिनसेगा, ठीक है। तो आकाश थोड़ी कभी खत्म हो सकता है, वो थोड़ी नष्ट हो सकता है आकाश, पर उसकी बुद्धि में क्या रहे? मकान बना दिया, उसका आकाश भी खत्म, मकान टूट गया तो वो खत्म हो गया। अब वो यही सोच रहे, अब जितने भी उसने आकार बनाए सारे सबका ऐसे, वो आकार टूटा तो वो क्या समझ रहे हैं? आकाश खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या है? जितने भी उसने आकार बनाए, ठीक है, उसके अंदर वो आकाश की रक्षा करना चाह रहा है, पर उसकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा। आकार टूटते हैं तो कहता है कि आकाश भी टूट गया। अब ये जितने आकार बने पड़े हैं, ठीक है, आकार ये गया तो क्या वो साक्षी भी गया, आकाश भी गया? नहीं गया ना, वो तो वैसे का वैसे है ना, पर उसको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले कहा कि एक मूर्ख बालक ने शून्य आकाश में एक वन बनाया। अब देखो आगे कहते हैं, जब कुछ काल शोक में बीता तब उसने एक घट बनाया और घटाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल में वह घट भी जब नष्ट हो गया तब उसने एक कुंड बनाया और कुंडाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल के उपरांत कुंड भी नष्ट हो गया तब शोकवान हो उसने एक हवेली बनाई और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जावेगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूँगा। ऐसा विचार कर वह बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ, पर जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह हवेली भी गिर पड़ी। तब वह दुख को प्राप्त हो कहने लगा कि हाय हाय, मेरा आकाश नष्ट हो गया है और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। हे राम, आत्मा और आकाश के ज्ञान बिना वह मूर्ख बालक इसी प्रकार दुख पाता रहा। अब वो मूर्ख बालक कौन है? हमें, है ना, अपना ज्ञान ना होने के कारण ये घट टूटता रहा तो हम दुख मनाते रहे। जो अपने यथार्थ रूप को जानता और आकाश को भी ज्यों का त्यों जानता तो यह कष्ट काहे को पाता। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण मिथ्या पुरुष आकाश रक्षा वर्णन नाम 19वां सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, वह मिथ्या पुरुष कौन था जिसकी रक्षा करता था? वह आकाश क्या था? और जो ग्रह कूप आदि बनाता था सो क्या थे? यह प्रकट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मिथ्या पुरुष तो अहंकार है। मिथ्या पुरुष अपना अहम है ना, मिथ्या पुरुष तो अहंकार है जो संवेदन के चेतने से उपजा है। अब संवेदन फुरना, अपने फुरने से हम बाहर निकल जाते हैं। आकाश चिदाकाश है, उसे वह उपजा जानता है। आकाश चिदाकाश जो अपना साक्षी है वही है, उसको वह उपजा जानता है। बताओ उसको किसने उपजाया? उसको कोई है, उसका कारण कोई नहीं है। कि मैं आकाश की रक्षा करूं और ग्रह घट आदि जो कहे सो विविध देह है।
ये 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें आत्मा एक अधिष्ठान है। उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा वह मूर्खता से करता है और अपने को नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है। उस अपने स्वरूप को न जानने से वह दुख पाता है। आप मिथ्या हैं और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देही के रखने की इच्छा करता है। खुद तो झूठ है और उसको सत्य को रखने की कोशिश कर रहा है। कैसे करेगा वो? खुद मिथ्या है ना। अब देखो, अब यही कह रही हैं कि आप मिथ्या है और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर, कल्पना में बना रखे ना आकाश को भी उसने, कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देह के रखने की इच्छा करता है। देह कभी टिकी, कभी किसी की एक जैसी रही। देखो विकार कैसे आ रहा है देह के अंदर, कि वह जीता रहे, पर देह तो काल से उपजा है। फिर देह के नष्ट होने से शोकवान होता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता, जिसका नाश कदापि नहीं होता। ध्रुव वाली बात होगी ना, वो अटल पदवी पाना चाह रहा था। जो अटल पदवी है वो तो हमेशा ही है, उसके लिए क्या करना। और वो जो अटल नहीं रह सकता, उसके लिए जितना कुछ मर्जी कर लें, वो तो फिर भी अटल नहीं रहेगा। अब देखो यही कह रही हैं कि वो देह के नष्ट होने से शोकवान होता और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता, जिसका नाश कदापि नहीं होता। किसका? अपने स्वरूप का। ऐसे विचार से रहित होकर जीव क्लेश पाता है। हे राम, जिसमें भ्रम उपजा है वह अधिष्ठान असत नहीं होता। जिसमें भ्रम उपजा है वो अधिष्ठान असत नहीं होता। असत नहीं होता मतलब सत्य होता है ना। ये मिथ्या देह किसके सहारे से खड़ी है? सत्य के सहारे से खड़ी है ना। सबका अपना आप आत्मा है, उसका भी नाश नहीं होता। उसमें मूर्खता से अहंकार आदि संसार की जीव कल्पना करता है। अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य आदि इस सब के नाम हैं। अहंकार किसके नाम है? ये माया के अंदर जो हम खड़े हो जाते हैं, जो दृश्य देखते हैं उसको हम सच्चा मान लेते हैं। अपने मन में जो आ जाता है फुरना, उसको हम सत्य की तरह देखने लगते हैं। कहते हैं ये सारे ही उसके अहंकार के नाम हैं, पर ये क्या है? मिथ्या है। इसका अत्यंत अभाव है। यह ना होता ही उदय हुआ है नहीं। फिर भी कितना वजूद रखा हुआ है अपना इसने। और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थ आदि आश्रम, मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादि की कल्पना करता है। कल्पना में तो उसने सारा कुछ बना रखा है। हे राम, यह कभी हुआ ही नहीं, न होगा और न किसी काल में किसी का है। यह केवल अविचार से सिद्ध है कि मैंने आकाश की रक्षा करनी है। बताओ किसने आज तक आकाश की रक्षा की? कोई कर सकता है उसकी रक्षा? और विचार किए से ये रहता नहीं है ना। जब हम हैं वही, तो उसका क्या बार बार विचार करना? तो उसके लिए क्या बार बार माला घुमानी हमें?
जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सर्प की कल्पना करता है और जानने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के परमाद से अहंकार उदय हुआ है। परमाद किसका? अपने स्वरूप का। जब हम सही सही नहीं जानते, हम अपने आप को ये नाम रूपकार वाला जान लेते हैं, जबकि ये कभी टिकने वाला है नहीं, और हम इसको टिकाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल करते हैं हम। अब कहते हैं तुम्हारा स्वरूप आत्मा है जो प्रकाश रूप निर्मल विद्या अविद्या के कार्यों से रहित है। उसमें कुछ है ही नहीं। वो इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, वो चैतन्य मात्र और निर्विकल्प है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत है, परिणाम को कभी नहीं प्राप्त होता, आत्म तत्व मात्र है। उसमें संसार और अहंकार कैसे हो? सम्यक दर्शी को आत्मा से भिन्न कुछ भासित ही नहीं होता। सम्यकदर्शी कौन? ज्ञानी, जो सही सही देख रहा है। और असम्यकदर्शी को संसार भासित होता है। वह पदार्थों को सत्य जानता है, संसार को वास्तव जानता है, और अपने वास्तव स्वरूप को वो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जिसके जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जितनी कुछ आपदा है, जिनकी खान अहंकार है, सब ताप अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। देखो, ये कष्टों की आपदा क्या है ना? जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, संताप आते हैं, इसकी खान क्या है? अहंकार, अपना अहंकार है ना। जो इस आकार का अहंकार बोलता है, वही कहते हैं जब ये खत्म होगा ना, तब सारे संताप खत्म हो जाएंगे। सब ताप अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसके नष्ट होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। यह विश्व भी आत्मा का चमत्कार है ना। ये संसार किसका चमत्कार है? हमारी आत्मा का चमत्कार है। हम हैं तो ये संसार है सारा। वह भिन्न नहीं है आत्मा से, ये संसार भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग और स्वर्ण में नाना प्रकार के भूषण जो भासित होते हैं, सो वही सागर और स्वर्ण ही है, उनसे भिन्न तो नहीं हो। वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। स्वर्ण परिणाम से भूषण और समुद्र परिणाम से तरंग होता है ना। अब सोने में परिणाम क्या निकाला? गहने। परिणाम हुआ जो विकार आया उसके अंदर। और समुद्र में परिणाम क्या निकाला? तरंग निकाले हमने। पर आत्मा तो अच्युत है और परिणाम को तो प्राप्त नहीं होता। आत्मा में क्या परिणाम निकाले? कोई दिखने वाली वस्तु होती तभी निकाल सकते थे। दिखाई देती है आत्मा क्या? वो तो दिखती ही नहीं। इससे वह समुद्र और सुवर्ण से भी विलक्षण है। आत्मा में संवेदन से चमत्कार विश्व भी आत्म स्वरूप है। अब आत्मा में संवेदन से जो ये विश्व का चमत्कार हुआ है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? जो ये विश्व है ना, तो विश्व भी वही रूप है ना। जब हम कहते हैं हम उसके दर्शन करें तो कहाँ करें? विश्व रूप परमात्मा ऐसे बोलते हैं हम, तो उसमें तो उसके दर्शन होंगे हमें। वह न कभी जन्मता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न किसी काल में और न किसी के हाथ में वह मरता है। कोई काल उसको खा नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। ज्यों का त्यों स्थित है वो।
जन्म मृत्यु तो तब हो जब दूसरा हो। आत्मा तो अद्वैत है ना। जन्म मृत्यु तो तब हो ना, भी एक मर गया एक आ गया, और एक मर गया एक आ